हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। आज ईवीएस के 60 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण। बी और सी कथन सही है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा कथन है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ये गलत है। डी कथन है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये सही कथन है। तो हमारा कथन हुआ ए, बी, डी सही है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? निर्धारण करना। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? पहला कथन है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। बी कथन गलत है। सी है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए होता है। तो कथन इसके ए और सी सही है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की अपेक्षा, स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहल सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। प्राथमिक स्तर पर चित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी का। निम्नलिखित तालिका आप लोग पढ़ लेना। उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी
देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा है, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है। लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। इसका सी और डी निष्कर्ष सही है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है, केवल इसे छोड़कर। अमूर्त से मूर्त, केवल डी सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना देना। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूमते नहीं हैं। रीना आम पसंद करती है। वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अचार और आम पापड़ बनाना। केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ये गोवा के लोग होते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है या जंतु जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। इसका नाम गिलहरी है। गिलहरी। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। दूसरा कथन है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं, जहाँ तक कि पानी तक न पहुँच जाए। तीसरा कथन है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। चौथा है, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। ये गलत कथन है क्योंकि ये वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसलिए कथन A, B, C सही है। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए एक रेलगाड़ी यानी कि 7:45
बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किमी है तो रेलगाड़ी की औसत चाल पूछी है। कभी चाल पूछ लेता है, कभी दूरी, कभी समय। तो इसकी औसत चाल 54 किमी घंटा है। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, पहले वह दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में जाएगा। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये अंडे देते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ पूर्व साझा करना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सांकेतिक उपयुक्त नहीं है? सहयोग। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा है? सरसों का। कांसा ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसका दूसरा कथन सही है। इस भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्ष पहले से करते आ रहे हैं। आंसर है बी और सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने और फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेमी यानी कि 110 मीटर। यदि इन मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेमी मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच वास्तविक दूरी लगभग होगी 1.067 किमी। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करें। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। वो ऑप्शन है जितने अधिक पत्तियों के बारे में संभवता हो उतना उसके नाम याद करने के में बच्चों की पहल की।
इसके कथन भी दे रखे हैं। समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तो इसका सही कथन पहला है, जितने अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने के में बच्चों की पहल करना। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यह अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी है 2268 किमी। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी? 15 मीटर सेमी। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? गंगा नदी को। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? लद्दाख। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है एक कहानी है। इन्होंने बच्चों के लिए ऐसा कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय में वे थे, क्या थे वे? राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? दूध पनीर ठीक नहीं है, नहीं का ध्यान रखना। दूध और पनीर। घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। बी कथन गलत है, क्योंकि इसमें तनों से लकड़ी से बनी ढालू छतें, ये गलत है। कथन इसका डी सही है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श, ये सारी विशेषता लद्दाख की हैं। कथन ए डी ई सही है। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। ये पक्षी कौन है? कोयल। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? साबूदाना। रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे? नारियल के वृक्ष। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं।
बीज वाली सब्जी टमाटर है, नाशपाती है, चीकू है, भिंडी है, करेला और खीरा। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो ख़ास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम में बिहू होता है। एस्किमो अपने घर इग्लो का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने से रोकती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद की पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये विशेषता बरगद की नहीं है। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। तीसरा कथन गलत है। सृजनात्मकता और एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। कथन ए, बी और डी सही हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? समाचार पत्र को। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को डैश कहा जाता है। पोर्टफोलियो। NCERT पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने क्या कारण हो सकते हैं या हो सकता है? इसका कारण यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। इसके चारों कथन सही हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों में से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। शिक्षार्थियों को चिंतन सीमित किया जा सकता है, गलत है। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह परिभाषा और अमूर्त
अवधारणाओं को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करती है? तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ की, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ की, प्रतीक और स्केल पैमाने की समझ की। ए, बी और सी सही है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, ये पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षा देने से पहले इन्हें एक बार ज़रूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।